बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिज़ाइन ऑफ अ 3D पोर्टल फ्रेम करेंगे। पहले हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको मॉडल करेंगे। इस लेक्चर में हम जिस चीज़ को मॉडल करेंगे वो 3D पोर्टल फ्रेम जो है उसका प्लान व्यू ये है। मतलब ये एक ही रूफ है जिसके अंदर बेसिकली जिसका साइज़ 24 फीट बाय 20 फीट है, जिसके अंदर उसके जो है वो 4 पार्टीशंस की हुई हैं। एक 11 फीट 9 इंचेस की है, दूसरी 6 फीट की है वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली 14 फीट 6 इंचेस का एक पार्ट है और दूसरा 7 फीट 3 इंचेस का है। और यूँ हम बेसिकली 4 जो है हमारे पास पार्ट्स हैं। तो ये मैंने इसलिए किए हैं ताकि हमें एक 3D कॉन्सेप्ट आ जाए, और दूसरा ये कि हम इसके अंदर जो है वो वन वे और टू वे स्लैब्स के जो डिज़ाइन का डिफरेंस है वो हमें इसके अंदर नज़र आ जाए। बेसिकली इसके अंदर एक वन वे स्लैब है और 3 जो हैं वो हमारे पास टू वे स्लैब्स हैं। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हम पिछली दफ़ा की तरह डिफ़ाइन करेंगे। कंक्रीट 3 KSI का होगा, मेन स्टील 60 KSI का, स्ट्रिप्स टाइज जो हैं वो 40 KSI की, और रूफ स्लैब में जो स्टील डलता है वो भी 40 KSI का होता है, क्योंकि जो रूफ स्लैब होती है वो बहुत पतली होती है, उसमें डिफ्लेक्शंस ज़्यादा होती हैं, तो उसको कैटर फॉर करने के लिए हमें ग्रेड 40 का स्टील जो है वो यूज़ करना पड़ता है। वैसे भी स्लैब में जो स्टील की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम ग्रेड 60 का स्टील यूज़ करेंगे तो उसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो स्पेसिंग हमारी जो ACI स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अंदर पूरी नहीं आती। तो सेक्शन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम बीम 12 बाय 12 का करेंगे, कॉलम 12 बाय 12 का करेंगे, और स्लैब इनिशियली 5 इंच का करेंगे। ये सेक्शन साइजेस जो हैं, दीज सेक्शन साइजेस आर नॉट फाइनल एज दे विल डिपेंड अपॉन द रिजल्ट्स। हम हो सकता है इससे भी छोटे सेक्शन से शुरू करें ताकि हमें पता लगे कि सेक्शन फेल होने का क्या इफेक्ट है। फिर उसके बाद हम आगे उसको दोबारा रिवाइज करके शायद 12 बाय 12 पे आ जाए। ये इसका एक सॉर्ट ऑफ 3D व्यू है, और इसकी जो स्टोरी हाइट है वो 10 फीट है, और इसके अंदर टू वे स्लैब्स 3 हैं और वन वे स्लैब 1 है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और लोड्स जो हैं वो बीम के ऊपर हम कोई लोड नहीं डालेंगे, कॉलम के ऊपर भी कोई लोड नहीं डालेंगे, और स्लैब के ऊपर जो है वो 55 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट डेड लोड और 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट लाइव लोड डालेंगे। ये जो टॉप रूफ होती है जो घरों की, या जो किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली जो छत होती है, उसके ऊपर जो डेड लोड होता है वो होता है 55 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट इन एडिशन टू इट्स सेल्फ वेट। उसके अंदर वो जो आपकी रूफ ट्रीटमेंट होती है जिसमें आप वो प्लास्टिक की शीटें डालते हैं, बिचुमन करते हैं, उसके ऊपर मट्टी की एक कोई छेंच की लेयर डालते हैं, उसके ऊपर आप गुट का टायर लगाते हैं, फिर उसको प्लस्तर करते हैं। तो इन चीज़ों का वेट जो है वो नॉर्मली फील्ड में 55 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट लिया जाता है। और जो लाइव लोड है वो बेसिकली 2 टाइप्स का है। अगर तो रूफ आपकी एक्सेसिबल है, मतलब वहाँ पे मम्टी बनी हुई है और लोग रूफ पे जा सकते हैं, तो फिर हम उसका जो है लाइव लोड लेंगे, वो 40 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट लेते हैं। और नॉर्मली अगर वो एक्सेसिबल नहीं है या जिस चांस नहीं है लोगों के ऊपर जाने का, तो हम फिर 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट लेते हैं उसका लोड, लाइव लोड। इसका जो सीक्वेंस है वो उसी तरह ही है। स्ट्रक्चरल सिस्टम हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमने क्या बनाना है, उसके बाद हम मॉडलिंग ऑफ द बिल्डिंग करेंगे, मटेरियल डेफिनेशंस जैसा कि आपको पता है कंक्रीट और स्टील को करेंगे, सेक्शन डेफिनेशंस बीम्स, कॉलम्स और स्लैब्स को करेंगे। पिछली दफ़ा हमने स्लैब को नहीं डिफाइन किया था। लोड पैटर्न्स होंगे कि हमने कौन कौन सी किस्म के लोड पैटर्न्स इस्तेमाल करने हैं, मतलब डेड और लाइव है। इसके अलावा विंड और अर्थक्वेक भी हैं, लेकिन वो हम इस कोर्स में आपको नहीं बताएंगे, वो आपके परव्यू से आउट हैं। लोड कॉम्बिनेशंस हैं इसके अंदर, डेड है, लाइव है, डेड प्लस लाइव है, 1.6 डेड, सॉरी 1.2 डेड एंड 1.6 लाइव है। उसके बाद हम मॉडलिंग करेंगे, मार्किंग ऑफ ग्रिड्स एंड पुटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स एंड सेक्शंस इन प्लेस एज डिसाइडेड। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ लोड्स ऑन बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब्स करेंगे, फैनी। उसके बाद हम एनालिसिस रन करेंगे, आइटरेटिव होगा। अगर हमारी डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ गई तो हम उसको सेक्शन को रिवाइज करेंगे, और अगर ना आई तो फिर हम डिज़ाइन वाले सेक्शन के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, सॉर्ट ऑफ रिपीटिशन है, व्हाट टू लुक फॉर इन एनालिसिस।
एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस एंड बीम्स इन बीम्स एंड स्लैब्स हम देखेंगे. इफ डिफ्लेक्शंस आर क्रॉसिंग लिमिट्स वी विल रिवाइज द सेक्शन. और व्हाट टू लुक फॉर इन डिज़ाइन, मिनिमम एंड मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील लिमिट्स आर सेटिस्फाइड इन बीम्स एंड कॉलम्स या नहीं. उसके बाद shear steel is within the limits and not causing congestion in beams and columns, and none of the members is overstressed. और ACI 318-14 की प्रोविजंस जो हैं वो सारी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं. लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन कॉलम्स जो है वो मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो है वो हमारी 1% है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. जैसे अगर हमारा कॉलम 12x12 का है तो उसका एरिया निकलता है 144, और अगर उसका 1% निकलता है 1.44 स्क्वायर इंच. और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट जो है वो 8% है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम. और उसके अंदर जो है अगर 12x12 का हमारा कॉलम है तो उसके अंदर 8% हमारी निकलती है 11.42 स्क्वायर इंच. तो practically we should avoid giving more than 2% steel because it causes congestion especially at places where laps are given और जहाँ पे बीम कॉलम जॉइंट होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है. तो इस वजह से हम 2% से जब ऊपर निकलता है स्टील तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा सकते हैं 12x12 के कॉलम को हम 15x15 या 18x18 कर सकते हैं तो हम उस चॉइस को ऑप्ट करते हैं. Confinement steel जो है ties should be placed at closer intervals from the face of the support to point where maximum space strips are adequate. The clear spacing must be equal to or greater than 4/3 of the aggregate ताकि aggregate से बड़ा उसका spacing हो ताकि कंक्रीट सही तरह उसके अंदर जा सके. फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 इंच की बजरी है तो आपका जो है वो गैप 1.33 कम से कम इंच होना चाहिए ताकि उसके अंदर से हमारी बजरी पास हो जाए. The center to center spacing should not exceed the minimum of 16 dB of the longitudinal bar diameter. अगर हमारी longitudinal bar जो है वो नंबर 6 बार है तो 16 dB बनता है 12 इंचेस. तो center to center spacing should not exceed minimum of 12 inches और 48 dB of the tie bar. 48 dB of the tie bar बनता है तकरीबन 18 इंचेस. उसके बाद बनता है और द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम. और अगर कॉलम हमारा 12x12 है तो 12 से कम नहीं होनी चाहिए और अगर 9/12 है तो फिर 9 से कम नहीं होनी चाहिए. तो ये एक कन्फाइनमेंट स्टील की कंडीशन है. उसके बाद स्टील लिमिट्स इन स्लैब्स जो एक नया एडिशन है. मिनिमम स्टील इन स्लैब्स जो है उसका एक फार्मूला है 0.0020 B/H वेयर B इज़ 12. हम स्लैब को 1 फीट के लिए डिज़ाइन करते हैं तो B 12 इंचेस होगा और H इज़ द थिकनेस ऑफ स्लैब इन इंचेस. जब आप ये निकालेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी जो कि पर स्क्वायर फीट जो है उससे कम स्टील नहीं होना चाहिए. ये स्टील जो है वो टेम्परेचर श्रिंकेज वगैरह की वजह से निकला हुआ है कि अगर टेम्परेचर का जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल है उसके अंदर हमारी स्लैब क्रैक ना हो जाए. उसके बाद मैक्सिमम स्टील का कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेन ऑफ स्टील के ऊपर कैलकुलेट होती है. स्ट्रेन ऑफ स्टील 0.005 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारी स्लैब जो है वो क्रैक हो जाएगी. तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप डिज़ाइन करेंगे कि अभी मेरी स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. अभी हम चलते हैं ई टैब्स की तरफ. ई टैब्स में जाएं, उधर फाइल में जाएं और न्यू मॉडल ओपन करें. ये वाला पैलेट खुलेगा, इसे ओके करें. उसके बाद आप ब्लैंक में जाएं और ओके करें. ये हमारे पास 3 विंडोज़ खुल गई हैं. ये लेफ़्ट वाली जो मॉडल एक्सप्लोरर वाली है इसको ऑफ़ कर दें और ये फ़िलहाल 3D वाली को चलें हम आज खुला रहने देते हैं. आपको साथ-साथ पता लगता जाएगा कि किधर क्या चीज़ बन रही है. इधर जो है हम डिफ़ाइन मटेरियल्स में जाएँ और पहले से जो मटेरियल पड़े हुए हैं इट इज़ अ रिपिटिशन तो मैं तेज़ी से निकल जाता हूँ इससे. ऐड न्यू मटेरियल करें. यूनाइटेड स्टेट्स कंक्रीट कस्टमरी 3000 PSI ओके. और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं. ऐड न्यू मटेरियल स्टेट्स रीबार ग्रेड 40 ओके. और हमारे पास ग्रेड 40 की बार होगी, ग्रेड 60 की होगी, 3000 PSI हो गया जो हमें चाहिए. ओके. अभी हम करते हैं डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज. फ्रेम सेक्शंस में जाते हैं और ऐड न्यू प्रॉपर्टी कंक्रीट.
यहाँ पे हम लिखते हैं बीम 9 × 12 3000 psi 9 12 मॉडिफाई शो रीबार बीम डिजाइन करेंगे, ग्रेड 40 की होगी, कवर 1.5 होगा। ओके ओके, ये हमने एक बीम कर लिया है, इसको ऐड कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी करते हैं और इसके अंदर हम दूसरी बीम करते हैं बीम 9 × 15 की, और यहाँ पे हमने इसको 15 करना है और बाकी चीज़ें चेक करनी है तो वही है। अच्छा डेप्थ, सॉरी हमने गलत लिख दिया, 15 इज द डेप्थ एंड 9 इज द विड्थ। ओके, इसी तरह मेरे ख्याल है हमने गलती इसमें भी की है, इसमें भी हम जाएंगे डेप्थ 12 विड्थ 9। ओके, इसके बाद हम इस प्रॉपर्टी की एक और कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बीम 9 × 18 और इसी तरह इसकी डेप्थ 18 और यहाँ पे देखें सारी चीज़ें वही हैं। ओके, इसको ओके कर दिए। 3 किस्म की हमने बीमें डिफाइन कर ली। इसके बाद हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते हैं, कॉलम्स डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम 9 × 9 3000 psi का होगा, 9 इंचेस 9 इंचेस मॉडिफाई शो रीबार से बताएंगे कन्फाइनमेंट बार ये है और लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं से हम फिलहाल प्लान कर रहे हैं नंबर 6 और 2 बार्स ऑन ईच सेक्शन। नंबर 3 की जो है वो हम स्टिरअप यूज करेंगे 2 ऑन ईच एक्सिस। नंबर 6 इंचेस जो है उसका स्पेसिंग होगी। ओके, 9 × 9 का हमारा कॉलम डिफाइन हो गया। कॉलम को ही एक और कॉपी बनाएं और इसको यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम 12 × 12 और यहाँ पे इसको 12 कर दें, इसको 12 कर दें और मॉडिफाई शो रीबार करें, सारी चीज़ें ठीक हैं, ओके कर दें। अभी इसके अंदर हम एक और कॉलम डिफाइन करते हैं, कॉलम 9 × 12, ठीक है, एक 12 है, इसको 9 कर देते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, ओके कर दें। और ये हमारे 3 किस्म के कॉलम 9 × 9, 9 × 12, 12 × 12 जो है वो डिफाइन हो गए और बीम्स भी हो गई हैं, इसको ओके कर दें। डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाएं, स्लैब सेक्शंस में, स्लैब सेक्शंस में जो पहले पड़ा हुआ है उसे आप डिलीट कर दें, बहरहाल ऐड न्यू प्रॉपर्टी करें। यहाँ पे हम लिखते हैं 4 इंच की स्लैब जो कि 3000 psi की होगी। स्लैब में जाएं, यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें आप बताएंगे कि मैं क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ। फिलहाल हम स्लैब कर रहे हैं और थिकनेस इसकी हम रखेंगे 4 इंच, ठीक है, ओके। स्लैब 4 इंच डिज़ाइन होगी और दोबारा ऐड कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी करें, इसको लिखें स्लैब 5 इंच और बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे इसकी बस थिकनेस चेंज कर दें और ओके कर दें। 5 इंच की स्लैब होगी, ऐड कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी 6 इंच स्लैब और इसकी थिकनेस आप 6 कर दें, ओके। सो 3 किस्म की हमने बीम्स, 3 किस्म की कॉलम्स और 3 किस्म के स्लैब हमने जो है वो डिसाइड कर लिए हैं। अभी हम आगे जाते हैं डिफाइन लोड पैटर्न्स में। यहाँ पे डेड विद सेल्फ वेट और लाइव ऑलरेडी है, इसे ओके कर दें। डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस, ऐड न्यू कॉम्बो
कॉम्बो 1 होगा डेड 1, इधर हम लिखते हैं सर्विस लोड। सर्विस लोड होता है डेड 1 एंड लाइव 1। ओके, अगला कॉम्बो ऐड करें अल्टीमेट लोड का, और इसके अंदर होगा डेड 1.2 और लाइव 1.6। ठीक है, ओके कर दें। ये भी हमारे इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अल्टीमेट लोड में 1.2 डेड, 1.6 लाइव है। ओके, सर्विस लोड में है डेड 1 एंड लाइव 1। ओके, अब हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर ली। अब हम इसके अंदर अपना ग्रिड्स को डिफाइन करेंगे। ग्रिड्स के लिए हम दोबारा जाते हैं इसके अंदर अपने इस वाली स्लाइड के ऊपर हमने एक एक्स एक्सिस पे जो हम एक्सिस लगाएंगे वो होगा 14 फीट 6 इंचेस। ये तो हमारे पास जो है ये क्लियर डिस्टेंस है, और 7 फीट 3 इंचेस, तो इस 14 फीट 6 इंचेस प्लस राइट साइड की वॉल का 4.5 इंचेस और लेफ्ट वाली वॉल का 4.5 इंचेस, ये बन जाएंगे हमारे पास 15 फीट 3 इंचेस, और राइट वाले का बन जाएगा हमारे पास 8 फीट। मॉडिफाई ग्रिड्स में जाएं, हमारी स्टोरी डाटा में हमारा स्टोरी वही है। और हाइट इसकी 12 फीट लिखी हुई थी, हमने 10 फीट कर दिया, और ये हमारी स्टोरी हाइट होगी। और इसके अंदर ग्रिड के अंदर जो हमने डिफाइन करना था वो था 3 ग्रिड हमने एक्स एक्सिस पे करने थे। इनका नाम हम रख देते हैं ए, बी और सी। पहला 0 पे था, अगला था 15 फीट 3 इंचेस पे 15.25 इंच, और तीसरा है हमारा 15 फीट 25 इंच प्लस 8, 15.25 प्लस 8 23.25 इंचेस पे हमारा ये आ गया। इसके बाद वाई ग्रिड पे हमने ऐड करने हैं इसी तरह 3 ग्रिड, इनके नाम हम रखते हैं 1 2 3, और उसको जाके वापस प्रेजेंटेशन से रीड करते हैं कि क्या था। इसके अंदर ये जो है हमारा जो वर्टिकली बन रहे हैं वाई एक्सिस पे 11 फीट 9 इंचेस, इसके अंदर हम 9 इंच ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12.5 एंड 6.75। 0 12.5 12.5 प्लस 6.75 19.25 हो गया, और ये हमारे ग्रिड जो हैं वो डिफाइन हो गए। ओके, अभी ये ग्रिड्स जो हैं ये हमें दिखा रहा है ऊपर से। ग्रिड्स विजिबल हैं, यस, ओके। अच्छा, ये भी हमें ग्रिड्स जो हैं ये प्लान व्यू के ऊपर बता रहे हैं 10 फीट पे। ये नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर 1 के साथ लिखा हुआ है प्लान व्यू स्टोरी 1 जी इज इक्वल टू 10 फीट। तो इधर भी हमने अपनी बीम्स बनानी है। फॉर एग्जांपल हम बीम बनाते हैं सारी जगहों पे 9/12 का। ठीक है, 9/12 का बीम हमने आउटर बीम लगाया, उसके बाद अगला बीम लगाया, राइट क्लिक करें, अगला बीम सिंगल क्लिक और इसके बाद दूसरा क्लिक किया, राइट क्लिक करें, तो ये आपकी बीम्स बन गई हैं। अभी इसके बाद हमने इसके अंदर लगाना है अपने कॉलम्स। ठीक है, अगर आप इसको ये राइट साइड के ऊपर 3D में देखें तो आपको ऊपर बीम्स लगी हुई नज़र आ रही हैं। अभी इसके हम लगाते हैं सिर्फ 4 कॉलम 9 इंचेस के। तो इसके अंदर हम इसकी एलिवेशन पे जाते हैं, लाइक ए पे। तो सबसे राइट और सबसे लेफ्ट के ऊपर हमने कॉलम लगाने हैं 9/9 के।
नीचे से ऊपर की तरफ 2 क्लिक्स में कॉलम लगाएं, राइट क्लिक करें, फिर नीचे से ऊपर कॉलम लगाएं और राइट क्लिक करें। ये 3D में आपको राइट पे नज़र आ रहे होंगे, 2 कॉलम लग गए। अब ये जो ऊपर 2 आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, जब आप ये एरो दबाते हैं तो वो उसको आपको अगले ग्रिड पे ले जाता है। अभी आप अगले ग्रिड पे जाएंगे, अभी आप जो है दरमियान वाले ग्रिड पे आ गए हैं, दोबारा उसे दबाएं तो आप आखिरी वाले ग्रिड पे आ जाएंगे, इस वाले ग्रिड पे, ग्रिड सी पे। ठीक है, तो ये आपको अगर आप थोड़ा सा पीछे करके देखें तो आपको ग्रिड सी भी नज़र आएगा। यहाँ पे फिर हमने कॉलम नीचे से ऊपर की तरफ लगाए, राइट क्लिक करें, नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं, राइट क्लिक करें। ठीक है, अभी आप इसको 3D व्यू पे हम देखते हैं, ये आ गया। और अभी आपको बीम्स और कॉलम्स की तरह नज़र नहीं आ रहा। इसके अंदर जो है वो एक ऑप्शन है, ये यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर टिक लगा हुआ है, इसको दबाएं और इसको कहें कि एक्सट्रूड फ्रेम्स। एक्सट्रूड फ्रेम्स ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड के ऊपर, ऊपर से फोर्थ चॉइस है एक्सट्रूड फ्रेम्स। इसको एक्सट्रूड करें तो आपको एक प्रॉपर 3D फ्रेम नज़र आएगा। और इसके अंदर अगर ये 3D प्लान एलिवेशन के सामने एक ये रोटेट 3D व्यू है, इसको दबा के आप जो है इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर चीज़ों को क्योंकि क्लिक करना मुश्किल होता है, ये सिर्फ आपको हाइपोथेटिकल इनकी डायमेंशंस दिखा रहा है। इसके अंदर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये सिलेक्ट तभी होगा जब आप इसकी सेंटर लाइन के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से ऑप्शन को एक्सट्रूड फ्रेम ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा अभी हम अगर इसको देखते हैं प्लान व्यू एट बेस। ओके, तो प्लान व्यू एट बेस पे हमें राइट साइड पे 3D में पता लग रहा है, या हमें वैसे भी अभी तक पता लग गया है कि ये जब लगाता है तो ये शुरू में ही हिंज सपोर्ट लगाता है। हमें हिंज सपोर्ट नहीं चाहिए, हमने इसको इस तरह सेलेक्ट करना है, असाइन, जॉइंट, रिस्ट्रेंट्स, फिक्स सपोर्ट, ओके। अब हम जब इसको 3D में देखेंगे तो इसके नीचे ये फिक्स सपोर्ट लगी हुई है। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर जो है वो छत लगानी है, तो हम इसका प्लान देखेंगे एट स्टोरी 1। ओके, स्टोरी 1 के प्लान में ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको बटन नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर जो ये एक बटन है जिसके ऊपर लिखा है ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर एंड वॉल प्लान एंड एलिवेशन। तो ये प्लान में हम हैं, इसको क्लिक करेंगे और उसे बताएंगे कि हम इसके अंदर बनाना चाह रहे हैं लाइक स्लैब 4 इंचेस। ओके, यहाँ से क्लिक करें और क्लिक दबा के रखें और ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएँ और छोड़ दें, ये आपकी स्लैब लग गई है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि स्लैब जो है या ये सॉफ्टवेयर जो है ये काम करता है जॉइंट्स, फ्रेम्स एंड स्लैब्स के ऊपर, या जॉइंट्स, लाइंस एंड एरियाज के ऊपर। ठीक है, अब ये जो हमने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, ये एरिया जो है अपने 4 कॉर्नर्स के ऊपर सिर्फ जो है वो लोड आगे ट्रांसफ़र करेगा। ये दरमियान में से कहीं पे भी, अब ये जो दरमियान में बीम पड़ी हुई है इसके ऊपर ये अपना लोड ट्रांसफ़र नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इसका कोई पॉइंट नहीं है। जो भी स्लैब है वो अपने चारों कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो अपना लोड जो है वो ट्रांसफ़र करती है। चलें इसको हम आगे जाके टैकल करते हैं। फिलहाल हम ये स्लैब को सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम करते हैं असाइन शेल लोड्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के ऊपर हम जाएंगे और डेड जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। ग्रेविटी हमने जो डेड लगाना था वो लगाना था 55 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। ओके, छोटा सा 55 लिखा हुआ आ गया। दोबारा इसको सिलेक्ट करें, असाइन शेल लोड्स यूनिफॉर्म, लाइव लोड हम लगाएंगे इसके ऊपर 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। ओके, अब इसके ऊपर लोड भी लग गया है, बीम्स भी हैं, कॉलम्स भी हैं। होना ये चाहिए कि इसका सारा लोड जो है वो बीम्स के ऊपर जाए और बीम्स से कॉलम्स के ऊपर जाए। चलिए हम देखते हैं इसको एनालाइज करके। ये हमने इसको एनालाइज किया और ये इसकी रिफ्लेक्टेड शेप आ गई है। फॉर एग्जांपल हम पहले इसको हम ऐसा करते हैं प्लान व्यू के ऊपर, हम जाते हैं स्टोरी 1 पे, ये भी इसका प्लान व्यू नज़र आ रहा है। अभी हमने इसको ये करना है कि
हम इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखते हैं एट कॉम्बो सर्विस लोड। अब हमने इसको कहना है कि ड्रॉ कॉन्टूर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, इसको क्लिक करें और यू एक्स और यू वाई तो हमारे एक्स और वाई एक्सिस हैं, और यू जी जो है हमारा बेसिकली जी एक्सिस जो है उसके ऊपर हम इसकी डिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली डिफ्लेक्शन का एक ग्राफ सा बना हुआ आ गया, जो कि आप अक्सर वीडियोस में या इधर उधर ऑनलाइन देखते हैं। अब ये आपको बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इसकी डिफ्लेक्शन है वो ये नीचे बॉटम लेफ्ट पे लिखा हुआ -1.168657 इंचेस है। इधर दरमियान में देख के आपको पता लग रहा है कि ग्राफ पर्पल से ब्लू की तरफ जा रहा है, ब्लू इज द लोएस्ट, पर्पल इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पे कॉलम्स के पास सबसे कम इसकी डिफ्लेक्शन है और दरमियान में सबसे ज़्यादा है, ये है -1.168657 इंचेस। ठीक है, अगर भी हम इसको देखें कि ये हमारी अलाउएबल डिफ्लेक्शन है या नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जब बीम्स जो हैं वो स्लैब्स के साथ कास्ट हो जाती हैं, कंपोजिट बन जाती हैं, तो फिर हम स्लैब्स की डिफ्लेक्शन देखते हैं, बीम्स की नहीं देखते। तो आपको बीम्स और स्लैब्स की इकट्ठी डिफ्लेक्शन देखी जाती है। बहरहाल तो ये इसके अंदर हमारा जो शॉर्टर डायमेंशन है वो है 20 फीट। 20 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 240, तो 1 इंच बनता है। तो हमारी 1 इंच जो है वो अलाउएबल डिफ्लेक्शन थी, लेकिन हमारी यहाँ पे जो है वो डिफ्लेक्शन आ रही है -1.16857, मतलब हमारी डिफ्लेक्शन लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है। यहाँ पे जो हमारी एक बीम है, अगर हम बीम की डिफ्लेक्शन देखें तो बीम भी बेसिकली -1 इंच जो है वो तकरीबन बैठ रही है, और यहाँ पे जो हमारी बीम है वो भी दरमियान में से -1 इंच बैठ रही है। लेकिन अब इसमें एक मसला अगर आप गौर करें तो वो ये है कि ये सिर्फ हमने चारों कोनों पे कॉलम रखे हैं। तो चारों कोनों पे अगर हमने कॉलम रखे हैं तो उसके बाद ये जो दरमियान में हमने बीमें लटकाई हैं, तो वो बेसिकली छत को सपोर्ट करने की बजाय वो छत के साथ एक एक्स्ट्रा लोड बनी हुई है, एक्स्ट्रा वेट लगा हुआ है छत के साथ, जो कि उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। जब तक हम उस बीम के नीचे कॉलम नहीं लगाएंगे, वो जो है कंट्रोल नहीं होगी उसकी डिफ्लेक्शन। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसके चलें हम इसको फिलहाल डिज़ाइन करके देखते हैं। डिज़ाइन क्या कहता है? डिज़ाइन बता रहा है कि ये आपकी जो बीमें हैं राइट और लेफ्ट वाली, ये रेड हुई हुई हैं। ठीक है, इसके ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें और उससे पूछें, तो वो आपको बताएगा कि इसके अंदर ये ओएस है, शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है इस वाली बीम के अंदर, ओएस नंबर 45 शेयर स्टील में। ठीक है, तो अगर आप डिटेल्स में जाएं तो वो आपको सारा कुछ बताएगा कि किधर क्या चीज़ थी और शेयर किधर थी, ज़्यादा थी कम थी। और ये देखें शेयर VU2 एक एक्सिस के ऊपर शेयर जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर हम देखें इसके कॉलम्स, तो इसके कॉलम्स भी जो हैं वो ओएस हैं सारे, कॉलम्स भी ओवर स्ट्रेस हुए हुए हैं। अगर आप कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपको बताएगा कि लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो है वो इसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसको भी आप ओके करें। अभी इसके अंदर आपके पास दो चॉइसेस हैं। सबसे पहले तो आपने कॉलम्स पास कराने हैं इसके, लेकिन हम कॉलम पास कराने से पहले इसके अंदर ये करते हैं कि इसके जो ये वाला जॉइंट है, ये वाला जॉइंट, ये वाला और ये वाला, जो चार बीमें, दो बीमें हमने डाली हुई हैं, उनके जो दोनों एंड्स हैं, मतलब चार एंड्स बनते हैं, हम इन एक्सिस के ऊपर भी कॉलम ऐड करके देखते हैं कि क्या उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। इसके लिए हम मॉडल को करेंगे अनलॉक और हम एलिवेशन देखेंगे इसकी, लाइक ए देख लेते हैं, दो कॉलम लगे हुए हैं। तो हम तीसरा कॉलम जो है 9x9 का सेलेक्ट हुआ हुआ है, हम नीचे से ऊपर कॉलम लगा देते हैं। अगर आप राइट साइड पे जाएं, इसमें 3D में तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉलम लग गया। ये एरो दबाएं ऊपर वाला, तो आप अगले एक्सिस पे चले जाएंगे। अगले एक्सिस में ये जो राइट और लेफ्ट है, बॉटम से ऊपर कॉलम, बॉटम से ऊपर कॉलम, 3D में आपको नज़र आ रहे हैं कि हम पहले इस एक्सिस में थे, उसके बाद हम इस एक्सिस पे आ गए, इसमें हमने सिर्फ राइट और लेफ्ट पे कॉलम लगाया ये, और अगले एक्सिस में हम ये इधर दरमियान में कॉलम लगाएंगे। इस एरो से आप अगले उसमें जाएं और नीचे से ऊपर
कॉलम लगा दें। अभी आप 3D में देखें तो सारे कॉलम लग चुके हैं। इसके अंदर हमारा जो एक्शन है वो ये है कि हम दोबारा इसके जाते हैं प्लान में, बेस पे, ओके। और अभी ये जो हमने नए कॉलम लगाए हैं ग्रिड पॉइंट A2 पे, B3 पे, B1 पे और C2 पे, इन सारों को सिलेक्ट करें। पिछले वालों को भी साथ ही सिलेक्ट कर लें और असाइन जॉइंट रिस्ट्रेंट्स फिक्स सपोर्ट करके ओके कर दें। अभी आप 3D में चेंज हो गया है, ठीक है। अभी आप इसको दोबारा हम 3D में लेके जाते हैं और इसको रन करते हैं। दोबारा आप देखें प्लान स्टोरी 1 पे, और ये आपको बेसिकली दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट इन डेड लोड। आप दोबारा शो डिफॉर्म शेप पे जाएं और इसको दबा के कॉम्बो सर्विस लोड पे यूजी करके देखें, ओके। तो पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो तो -1.168 जो है वो आपकी डिफ्लेक्शन आ रही थी। इस दफ़ा जो आपकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही है वो 0.35 इंचेस आ रही है, जो कि आपकी उसमें डिफ्लेक्शन लिमिट्स में है, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल ऐसा करते हैं कि इसकी स्लैब को 4.5 इंचेस कर देते हैं, क्योंकि मैंने ये प्लान ऐसे किया हुआ था। इसको अनलॉक करते हैं, डिफाइन में जाएं, सेक्शंस में जाएं, स्लैब सेक्शंस में जाएं, मेरी 4 इंच वाली को मॉडिफाई करें, इधर लिखें 4.5 इंचेस स्लैब और नीचे भी 4.5 कर दें, ओके। दोबारा रन कर लें। अच्छा जी, मॉडल रन हो गया। अभी हम इसके अंदर इसकी यही डिफॉर्म शेप यू जी में जाके ओके करते हैं, तो हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो मज़ीद कम हो गई है, 0.32 हो गई है, ठीक है। ये नीचे लेफ्ट साइड नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पे ग्रेड 1 लिखा हुआ है, इसके साथ नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम 0.0188 एट फलाना एक्सिस एंड मिनिमम -0.326318 इंचेस जो है, ये इतनी सारी एक्यूरेसी में आपको बताता है कि 6 फिगर एक्यूरेसी में कि 0.32 इंचेस जो है वो हमारी छत बैठ गई है। अभी हमने इसके डिफ्लेक्शन क्राइटेरियाज जो हैं वो हमारे पास हो गए, तो हम इसको देखते हैं कि ये जो है इसके डिज़ाइन के क्या हालात हैं। अगर हम ये डिज़ाइन वाला बटन दबाएं तो ये जो आपकी साइड वाली बीम्स हैं ये अभी भी फेल हैं, ये सारी रेड आ रही हैं। दरमियान वाली बीम्स अलबत्ता आपकी पास हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ऊपर वाली एक बीम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमें पूछते हैं कि क्या वजह है, तो शेयर स्टील जो है वो बता रहा है कि ओएस हो गया, ओवर स्ट्रेस्ड हो गई है शेयर में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने ये चारों बीम्स जो हैं इनका साइज बड़ा करना है। आप इसको फिर अनलॉक करें। ये वो आइटरेशंस हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था अपनी प्रेजेंटेशन में कि इस तरह हम इसकी आइटरेशंस चलाएंगे। इसको अनलॉक करें और हमें पता है कि अब ये बेसिकली जो है हमने ये बीम्स चेंज करनी है। इस बीम को सिलेक्ट करें, इस बीम को सिलेक्ट करें, इस बीम को सिलेक्ट करें और इस बीम को सिलेक्ट करें और इसे करें असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी, और हम बीम 9x9 है तो हम बीम 9x12 कर देते, ओके। अब वो दोबारा आपको, अच्छा ये तो हमने कॉलम लगा दिया है 9x12, दोबारा सिलेक्ट करें असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टीज बीम 9x15, बीम 9x12 हमने पहले लगाई हुई है, ओके। अब ये साइडों वाली बीम्स जो हैं वो हमने बीम्स 9x15 कर दी और अंदर वाली बीम्स हमारी 9x12 भी हैं। अभी दोबारा इसको रन करें और यहाँ से जाके डिफॉर्म शेप एट कॉम्बो सर्विस ड्रॉ कंटूर्स डिस्प्लेसमेंट यूजी, ओके। ये दोबारा हम आ गए हैं उसी जगह के ऊपर। अभी हमारी जो डिफ्लेक्शन है 0.30 है। अभी जब हमने सबसे पहले अपनी डिफ्लेक्शन पास कर ली है तो दोबारा डिफ्लेक्शन देखने की
बेसिकली या लॉजिकली ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि अब हम बेसिकली स्ट्रक्चर को आहिस्ता-आहिस्ता मजबूत करते जा रहे हैं, तो जब हम उसे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को, तो डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, अभी मज़ीद वो आहिस्ता-आहिस्ता कम ही होगी। ठीक है, तो इसे अभी हम दोबारा ये डिज़ाइन करते हैं, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन वाला बटन दबाएँ और अब देखें ये बीम्स हमारी अब भी फेल है। और अगर हम इसको कॉलम में देखें, तो कॉलम जो हैं वो हमारे इस वक्त मुझे सारे पास लग रहे हैं। अभी कॉलम्स जो हैं इसके अंदर उसने स्टील तो हमें बता दिया है 0.8100, और इसको अगर हम अभी ये कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन के साथ जो ड्रॉप डाउन है इसको दबाएं और जाएं डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो, और इसके अंदर उसे कहीं शेयर रीबार परसेंटेज बता दे हमें, तो ये हमें पता लग गया कि सारे कॉलम्स जो हैं वो 1% पे हैं। इसका मतलब है कि कॉलम्स जो हैं दे आर फाइन, कॉलम डिज़ाइन हमारा फाइनल हो गया, सिर्फ हमारा अभी बीम्स का मसला है। तो हम प्लान में जाएं और दोबारा स्टोरी 1 देखें, अभी वो फिलहाल परसेंटेज दिखा रहा है, तो हम इसको डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी ये इसके ऊपर बता रहा है कि शेयर में दोबारा फेल हो गई है। अभी हम ऐसा करेंगे कि बेसिकली हमारा जो ये जो बीम है, मेन बीम हमारी जो है ये साइडों वाली जो है, ये बेसिकली इस कॉलम से इस कॉलम तक हमने लगाई थी शुरू में, बाद में हमने ये बीच वाला कॉलम लगा दिया, लेकिन हमारी इस बीम का पॉइंट जो है कोई इस कॉलम पे नहीं था। ये जो हमारा कोई भी कॉलम है, दरमियान वाले जो इंटरमीडिएट कॉलम्स हैं, इसके ऊपर बीम ब्रेक नहीं हो रही। जब बीम ब्रेक होगी तो तब वो अपना ये वाली बीम यहाँ से लोड इसके ऊपर अपना ट्रांसफर करेगी और यहाँ से अगली बीम एक इंडिपेंडेंट बीम होगी। अभी ये फिलहाल राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक एक ही बीम है, इनको हमें डिवाइड करना होगा। और इसी तरह स्लैब जो है, स्लैब भी बेसिकली इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर ही अपना लोड जो है वो डाल रही है, बीम्स के ऊपर कोई ज़्यादा लोड नहीं डाल रही। तो इसको हम अनलॉक करेंगे और सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो हमारी स्लैब है इसको सेलेक्ट करें और जाएं एडिट, एडिट शेल्स, डिवाइड शेल्स, और उसे कहें ये डिवाइड quadrilaterals and triangles at intersection with visible grids, selected joints objects on edges, intersection with selected frame objects। ओके करेंगे, अब आपके पास ये चारों खानों में एक इंडिपेंडेंट स्लैब आ गई है। ठीक है, अब आपने इन चारों स्लैबों को दोबारा सेलेक्ट करें और दोबारा जाएं एडिट, एडिट शेल्स, डिवाइड शेल्स, और उसको कहें कि डिवाइड quadrilateral triangles into 2x2 एरियाज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हर ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो उसको डिवाइड कर दे लाइक 4x4 एरियाज में। ओके, तो बेसिकली उसने हर खाने को 4x4 जो है पार्ट्स में उसने हर स्लैब को डिवाइड कर दिया। अब ये वाली जो स्लैब है ये अपनी जो लोड करेगी वो इन चारों कोनों के ऊपर ट्रांसफर करेगी, यहाँ से वो इसके ऊपर आएगा और इसके ऊपर और इसके ऊपर, और यूं सारा जो है वो लोड ट्रांसफर होता होता बीम्स के ऊपर चला जाएगा। अब ये छत के इधर पॉइंट बन गए हैं, आपकी जो स्लैब है उसके पॉइंट्स बन गए हैं बीम के ऊपर, लेकिन बीम जो है वो अभी तक देखें वन पीस में ही है, इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक। तो इसको आप क्लियर करें और अभी आप जो है वो बीम्स को सारों को सेलेक्ट करें और इसे कहें एडिट, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, ब्रेक एट इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फ्रेम्स एंड जॉइंट्स, ब्रेक एट इंटरसेक्शन विद विजिबल ग्रिड लाइंस। ओके, सबसे पहले हम इन्हें ग्रिड लाइंस पे तोड़ते हैं, तो ये ग्रिड लाइंस पे टूट गई। दोबारा सेलेक्ट करें एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम, इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फ्रेम्स एंड जॉइंट्स। ओके, तो ये हमारी बीम भी अब
छोटी-छोटी बीम्स के अंदर डिवाइड हो गई। अब हम देखते हैं कि अब इसका क्या आती है डिफ्लेक्शन। शो डिफ़ॉर्म्ड शेप, कॉम्बो सर्विस लोड और यूज़ी में हम देखते हैं। तो ये हमारा दोबारा जो है वो आ गया। डिफ्लेक्शन उतनी है, हम इसे कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन करते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये हमारी जो साइड वाली बीम्स हैं ये कोने से इसके अंदर OS 45 वो अभी भी दे रहा है। ये वाली बीम पास है, ये पास है, ये वाली भी पास है नीचे, ये भी पास है, ये कॉर्नर से थोड़ी सी फेल है और ये भी थोड़ी सी फेल है और ये भी। इसके अंदर मसला बेसिकली ये है कि आपका जो कॉलम है वो बहुत पतला है और इस जगह के ऊपर बेसिकली आपकी जो बीम है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही है और इस कॉर्नर पे भी ये बीम भी बहुत लंबी है और इधर भी, इसलिए वो आपको ये एरर दे रहा है। अभी आप इसको देखें 3D में, 3D में आपके जो कॉलम्स हैं उनका डिज़ाइन इस वक्त वही है। तो जो कॉलम के अंदर अगर सारों के अंदर 0.8100 आ रहा है जिसको आपने अभी इन टर्म्स ऑफ स्टील देखना है। तो ये एरियाज ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टैंडर्ड बार्स हैं। फॉर एग्जांपल 0.81 जो है उसको आपने पूरा करना है तो आपने 4 बार्स डालनी है इन एनी केस। तो क्योंकि स्क्वायर कॉलम में 4 बार से कम बार्स नहीं हो सकती, तो 4 वाले अगर आप इसमें आके देखें तो 1.77 जो है ये आ जाता है नंबर 6 बार्स पे और 1.23 भी आ जाता है नंबर 5 बार्स पे। तो हम इसमें 4 नंबर 5 बार्स भी डाल सकते हैं, 4 नंबर 6 बार्स भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम शेयर स्टील की जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन है ACI स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर नंबर 5 बार्स भी अगर आप डाल लें एज लॉन्गिट्यूडनल स्टील तो उसका भी एक फार्मूला है जिसके साथ वो इफेक्ट करता है शेयर स्टील की स्पेसिंग को। ठीक है, तो हम मिनिमम फील्ड में पाकिस्तान में जो है इंजीनियर्स वो नंबर 6 बार्स डालते हैं, तो हम 4 नंबर 6 बार्स जो है इससे कम रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉलम जो है वो हमारा 4 नंबर 6 बार्स पे आ गया। इसके बाद हम अभी इसके प्लान में देखते हैं और प्लान देखते हैं स्टोरी 1 का। अच्छा जी, इसके अंदर अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो हमारी जो बीम के अंदर स्टील है 0.0327 और इस तरह चलते चलते 0.3 0.3 0.3 0.4 और 0.4 और इस तरह चलते चलते ये हम बेसिकली पॉजिटिव स्टील देख रहे हैं, तो हम अगले कॉलम तक पहुंच गए। तो ये जो हमारी ये बीम है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो है इसके अंदर हम नीचे जो है हमारी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 0.405 जो है स्क्वायर इंच है। तो उसके अंदर हमने नीचे कम से कम 2 बार्स तो डालनी है, तो 2 नंबर 5 बार्स या 2 नंबर 6 बार्स जो है हम इसके अंदर रिकमेंड करेंगे 2 नंबर 5 बार्स। ठीक है, और टॉप स्टील जो है वो उसके अंदर रिक्वायरमेंट कहीं पे बहुत कम है और तकरीबन 0 के करीब है, 0.3649 है इसके पास, इस कॉलम के पास। तो हम टॉप स्टील भी जो हमने 2 बार्स डालनी है कम से कम वो हम 2 नंबर 5 जो है वो रेकमेंड कर देते हैं। 2 नंबर 4 बार्स जो हैं वो फील्ड के अंदर इंजीनियर्स जो है वो रेकमेंड नहीं करते बीम के अंदर डालना, क्योंकि नंबर 4 का स्टील जो है वो फील्ड में 40 KSI का बहुत आया हुआ पड़ा होता है और आपने यहाँ पे बीम के अंदर डालना है 60 KSI का, तो वो मिक्स होने का चांस है, तो आप नंबर 5 या 6 ही डाल दें। तो आप अगली बीम के ऊपर आएँ और नीचे इसके अंदर देखें, इसका ये जो नीचे वाला स्टील है इसके अंदर को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बीम भी छोटी है, लॉजिकल बात है। और ऊपर जो है वो आप 2 नंबर 5 और नीचे 2 नंबर 5, 2 नंबर 5 का एरिया जो है वो 0.61 है। अभी हम देख लेते हैं कि 0.61 से ज़्यादा कहीं पे रिक्वायरमेंट है। तो ये जो राइट साइड पे अगर हम बीम देख रहे हैं तो इसके अंदर भी नीचे 0.6 या ऊपर टॉप स्टील भी 0.6 से ज़्यादा नहीं है कहीं पे रिक्वायरमेंट, और इस बीम के अंदर भी नहीं है।
इस बीम के अंदर भी नहीं है, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी नहीं आ रही। पॉइंट 448 आ रही है, लेकिन ये भी हमारे 0.61 से कम है। तो यहाँ पे भी हम देखें तो 0.61 से हर जगह ही कम है, टॉप भी और बॉटम भी। 0.4050 is the maximum in this beam। और यहाँ पे भी हमें 0.61 से ज़्यादा कहीं पे भी स्टील की रिक्वायरमेंट नहीं मिली। तो हमारी जो भी बीम्स है 9x15 की है और 9x12 की है, उसके अंदर हमारा जो स्टील है वो हमने फाइनल कर लिया। कॉलम का स्टील हमने फाइनल कर लिया और हमने बीम का स्टील भी फाइनल कर लिया। अभी हम आते हैं इसके अंदर, ये बटन दबाएंगे आपको शो अनडिफॉर्म्ड शेप करेगा। अभी हम आते हैं इसके अंदर जो है इसका वो देखते हैं हमने कि इस रूफ का जो स्टील है वो हमने कैसे डिसाइड करना है। ये 3D वाला जो है इसको फिलहाल हम बंद कर देते हैं। इसके अंदर भी आप देखें कि एक ये बटन है डिस्प्ले फ्रेम पीएस पेंडल लिंक फोर्सेस के साथ डिस्प्ले शेल स्ट्रेसेस। तो ये जो हमारी रूफ स्लैब है ये बेसिकली थिन शेल है। इसे आप दबाएं और बेसिकली उसे कहें कि सर्विस लोड पे हमें दिखाए ये F1 F2 F3 जो हैं ये फोर्सेस हैं, ये V12 V2 3 V मैक्स ये शेयर है। हमने देखनी है मोमेंट, ठीक है, कि किस मोमेंट के ऊपर आपने इस स्लैब को डिज़ाइन करना है। बेसिकली यहाँ पे जो है अभी इससे आगे हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं। एक ये है कि हम ये देख लें कि स्लैब के अंदर कितना मोमेंट आ रहा है मैक्सिमम और किस लोकेशन पे आ रहा है। उसके साथ हम डिसाइड कर लें कि इस रूफ स्लैब के अंदर हमने कितना स्टील डालना है। उस मोमेंट के ऊपर हम मैनुअली स्टील कैलकुलेट कर लें। तो मैनुअली कैलकुलेट करने की बजाय लोगों ने उसकी एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं, वो यहाँ से मोमेंट नोट करते हैं और एक्सेल शीट से स्टील देख लेते हैं। लेकिन वो आपके लिए एक रिलायबल तरीका नहीं है, ज़ाहिर है, क्योंकि आपने खुद नहीं एक्सेल शीट बनाई हुई। दूसरों की बनाई हुई एक्सेल शीट कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल उसको कंसिडर नहीं करते लोग। तो दूसरा हल ये है कि आप इसको इसी में डिज़ाइन करें, स्लैब डिज़ाइन करें और स्लैब डिज़ाइन से बेसिकली आप नोट करें कि इसके अंदर कितना स्टील आ रहा है किस जगह पे, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये करते हैं कि जो ज़्यादा रिलायबल है आपके लिए वो वाला तरीका इसके अंदर यूज़ करते हैं। ये टॉप राइट के ऊपर एक आखिरी बटन है कंक्रीट स्लैब डिज़ाइन। इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू करें, व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस करें तो वो आपको डिफरेंट जो है इसके अंदर बताएगा कि उसने सेफ्टी फैक्टर्स कौन से लिए हुए। डिज़ाइन कोड ACI 318/14 को वो फॉलो करेगा और मिनिमम कवर फॉर स्लैब्स भी वो उसने के कितना स्लैब उसने रखा हुआ है और कौन सी किस तरह वो उसको डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ें नोट कर सकते हैं। ओके करें और इसको कंक्रीट स्लैब डिज़ाइन को क्लिक कर दें और वो उसे बताएं कि स्टोरी 1 के ऊपर जो छत है उसको डिज़ाइन कर दें, ठीक है। अभी आप इसे यहाँ पे कहें, दोबारा जाएं उसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर और डिस्प्ले फ्लेक्चरल डिज़ाइन। अब डिस्प्ले फ्लेक्चरल डिज़ाइन जो है उसके अंदर आप उसको कहें इम्पोज मिनिमम रीइंफोर्सिंग करें और इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड हम डिज़ाइन कहेंगे उसे, वो हमें बताए। बॉटम रीबार जो है वो हम देखना चाहेंगे डायरेक्शन 1 में। दो ही डायरेक्शन हैं, एक राइट टू लेफ्ट और एक टॉप टू बॉटम या फ्रंट टू बैक, ठीक है। तो हम अभी बॉटम रीबार देख रहे हैं एक साइड की और इसको ओके करें तो ये आपका कॉन्टूर आ गया। बेसिकली आपने इससे रीड करना है अभी कि आप कितना स्टील डालेंगे इसके अंदर। अभी इसके अंदर आपको देख के ये नहीं पता लग रहा कि आप जो है वो स्टील इसके अंदर राइट टू लेफ्ट डालेंगे या लेफ्ट टू राइट डालेंगे। तो ये जो है आपके पास ये जो कॉन्टूर है लेफ्ट वाली एज के ऊपर, ये देखें ये अलोंग द बीम जो है वो फुल कॉन्टूर एक आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ जो है ये कम आ रहा है, मतलब कॉन्टूर सिर्फ ये लोकलाइज किस्म का कॉन्टूर है, ये पूरी बीम के साथ कॉन्टूर नहीं है। तो ये जो अब आप जब इस कॉन्टूर को देख रहे हैं राइट पे और लेफ्ट पे,
इस कॉन्टूर को रेजिस्ट करने के लिए हम जो स्टील डालेंगे वो हम लेफ्ट टू राइट डालेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में स्टील डालेंगे। ठीक है, कॉन्टूर आपका टॉप टू बॉटम है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए आप स्टील डालेंगे इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट में। फॉर एग्जांपल ये आपको बता रहा है कि इधर सबसे ज़्यादा 0.0013 स्टील आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप आगे जा रहे हैं तो 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, मतलब पॉजिटिव स्टील जो है वो जैसे जैसे आप छत के दरमियान में जा रहे हैं तो बॉटम स्टील जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, अभी आप इधर जाएं तो ये 0.1373 जो है वो टच हो गया। ठीक है, तो 0.1373 या 1377, अगर आप इसको इसके अंदर कर्सर को बाहर निकालें तो ये बॉटम पे लिखा हुआ है, बॉटम लेफ्ट के ऊपर मैक्सिमम 0.1442। तो आप उधर अपना एग्जैक्टली लेके जा नहीं सक रहे अपना माउस, बेसिकली 0.1442 इज द मैक्सिमम बॉटम स्टील जो कि आपने राइट टू लेफ्ट डालना है। तो अब इसके लिए जो है वो टेबल है हमारे पास, ये एरियाज ऑफ बार्स इन स्लैब्स, ये एक स्टैंडर्ड टेबल है। कितना था? 0.1442। तो 0.1442 अगर आप इसके अंदर ढूंढें तो नंबर 3 बार्स के अंदर अगर आप देखें तो नंबर 389 जो है ना, ये आपका इसके अंदर आप डालेंगे राइट टू लेफ्ट पे। 0.1442 था जो कि कम है 0.15 से, जो कि नंबर 38 ऊपर बार है, लेफ्ट पे स्पेसिंग है। तो नंबर 389 जो है बार्स आप इसके अंदर डालेंगे राइट टू लेफ्ट। अगर आपने दूसरे रुख पे देखनी है तो आप दोबारा जाएं इधर, डिस्प्ले फ्लेक्सुरल डिज़ाइन, और बॉटम रीबार डायरेक्शन 1 में हमने देखी, अब हम बॉटम रीबार डायरेक्शन 2 में देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन 2 में देखें तो अभी आप ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल कॉन्टूर है वो नीचे बीम के साथ साथ चल रहा है, ऊपर वाला जो है वो कॉलम के साथ लोकलाइज्ड है और सबसे ऊपर जो है वो फिर बीम के साथ चल रहा है। अभी इसको रेजिस्ट करने के लिए आप जो बीम स्टील डालेंगे वो टॉप टू बॉटम होगा इस डायग्राम के मुताबिक। कॉन्टूर राइट टू लेफ्ट है और जो स्टील आप डालेंगे वो टॉप टू बॉटम है, तो वो है मैक्सिमम जो दरमियान में आ रहा है वो 0.2007 आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टील आप अभी इधर से जाके देखें तो 0.2007 जो है वो 0.20 नंबर 386.5 बन गया है, लेकिन आप इसके अंदर 0.22 डालें, हमारा 0.2007 है जो कि 0.2 से ज़्यादा है, तो हम नंबर 386 डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्लैब्स में ज़्यादातर नंबर 3 एंड नंबर 4 स्टील डाला जाता है, तो नंबर 386 अगर आप देखें तो 0.22। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस स्लैब में जो है वो बॉटम स्टील जो है नंबर 386 डालेंगे। तो इस स्लैब में हमारा बॉटम स्टील क्या आ गया, जो राइट टू लेफ्ट है जो रन करेगा वो नंबर 389 होगा, और जो टॉप टू बॉटम होगा वो नंबर 386 होगा। सो स्लैब का बॉटम स्टील हमने डिसाइड कर लिया। अब जो है ये जो आपकी बीम्स हैं या जो कॉलम्स की या इसकी एजेस हैं या कॉलम्स के करीब बेसिकली जब छत बैठती है तो वो वहाँ पे नेगेटिव जो है वो मोमेंट जो है वो जनरेट होती है। हम यहाँ से इसका मोमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ से आप ये डिस्प्ले शेल स्ट्रेसेस में जाएं और इसे कहें कॉम्बो सर्विस लोड में मुझे M11 दिखा दें। तो M11 जो है ये बेसिकली मोमेंट आपको दिखा रहा है अभी किप पर फिट में, किप फिट में। ठीक है, यहाँ पे ये आपको मोमेंट देखें, यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट जो है वो यहाँ पे जनरेट होता है कॉलम्स वगैरह के पास। ये भी वैसे छत बहुत छोटी है, इसके अंदर नेगेटिव मोमेंट नहीं आ रहा, लेकिन नॉर्मली जब हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर ये नेगेटिव मोमेंट आपको नजर आएगा। तो अगर आपने दूसरे एक्सिस पे देखना है तो आप इसके अंदर M22 करें तो वो आपको दूसरे एक्सिस के ऊपर भी दिखा देगा। ठीक है, तो ये वाली जो जगह है इधर जो है वो थोड़ा सा, अगर आप नीचे वाली स्ट्रिप देखें तो पर्पल जो है वो माइनस में मूवमेंट जा रही है, पर्पल और रेड में। तो यहाँ पे आपको ये देखें माइनस में मूवमेंट नजर आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने नेगेटिव स्टील आपको डालना पड़ेगा, -0.747, -0.9, -1। ठीक है, अभी आप यहाँ पे दोबारा जाएं स्टील सॉरी स्लैब डिज़ाइन के अंदर और नीचे जाएं डिस्प्ले फ्लेक्सुरल डिज़ाइन और उसे कहें मुझे डायरेक्शन 1 में टॉप रीबार दिखा दे कि टॉप रीबार हम कितनी डालेंगे। अभी टॉप रीबार जो है ये अगर आप देखें दरमियान में बहुत ज़्यादा पर्पल आ गया, नीचे स्ट्रिप में देखें तो पर्पल जो है वो तकरीबन 0 के पास है, हमें दरमियान में टॉप स्टील नहीं चाहिए।
हमें सिर्फ एजेस के पास जहाँ पे नेगेटिव मोमेंट जनरेट हुआ था वहाँ पे हमें चाहिए नेगेटिव स्टील। तो अभी आप देखें इसके अंदर भी वही कहानी है कि अगर आपका कॉन्टूर इसके साथ बीम के साथ टॉप बॉटम चल रहा है तो आपने इसके साथ जो राइट से लेफ्ट बार्स देनी है नेगेटिव स्टील की, वो आपने देनी है। और कहाँ तक देनी है वो वैसे तो नॉर्मली हम L/3 तक या कॉर्नर के ऊपर L/4 दे देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो एग्जैक्टली आपको बता रहा है कि आपने कहाँ तक देनी है, इस पॉइंट तक देनी है। ठीक है, वो अगर आप उसको मेजर कर सकते हैं तो वो बता रहा है। ये बॉटम राइट के ऊपर लिखा हुआ है, ये जहाँ पे ये नीचे इस कॉलम के नीचे अगर आप आए तो जहाँ पे ये एक्स और वाई चल रहे हैं, आप जहाँ जहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं वो एक्स और वाई को साथ चलाता है। तो हमारी जो है वो तकरीबन 3.5 फीट तक हमें नेगेटिव बार जो है, जो टॉप रीइंफोर्समेंट होती है छतों में, वो लेके आनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.090, 0.08 पॉइंट इस तरह। और मैक्सिमम अगर हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से देखें तो 0.121 है। चलें हम अपने चार्ट में 0.121 पे देखते हैं। 0.121 इज नंबर 3 एट 10। तो हम इसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है जो हमने टॉप के ऊपर डालनी है 3.5 फुट तक, वो नंबर 3 एट 10 होगी। और इसी तरह आप राइट एज के ऊपर देख लें, बल्कि हमने सबसे मैक्सिमम जो देखी है वो 0.121 है। तो 0.121 से हमने देख लिया है कि इसके अंदर नंबर 3 एट 10 हमने देनी है, बोथ एजेस राइट और लेफ्ट वाली। ये हमने जो डिसाइड किया है ये हमने इस एज के ऊपर और इस एज के ऊपर जो हमने राइट टू लेफ्ट नेगेटिव बार्स देनी है वो हमने डिसाइड कर ली। जो इधर देनी है वो हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे स्लैब डिजाइन में, डिस्प्ले फ्लैगरल डिजाइन, और टॉप रीबार इन डायरेक्शन 2, मतलब दूसरी डायरेक्शन के ऊपर देखनी है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्टूर्स राइट टू लेफ्ट रन कर रहे हैं बीम के साथ साथ, ऊपर भी इस तरह ही है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें तो मैक्सिमम बॉटम लेफ्ट पे आ रही है 0.18, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो ऑन द फील्ड आपको 0.15 मैक्सिमम नज़र आ रहा है, और इस जगह पे जो है वो 0.188 नज़र आ रहा है लोकलाइज्ड। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं साइट के ऊपर तो आप सिर्फ इतनी सी जगह के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्टील डाल दें, बाकी जगह के ऊपर आप कम स्टील डाल दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हमें 0.16 या इस तरह का स्टील डालना चाहिए। चलें हम इस चार्ट में जाते हैं, और 0.16 मीन्स नंबर थ्री एट 8। और अगर हम वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ पे आ रहा है 0.188, अगर उसको भी केटर फॉर करें तो नंबर 3 at 7 है। हमें सिर्फ 1 इंच का फर्क पड़ रहा है। नंबर 3 at 8 के अंदर हमें ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी, फील्ड पे जाके लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने 1 इंच जो है वो बार तंग रखनी है। लेकिन उससे ज़्यादा हमें जो है आसान डिज़ाइनर के लिए वो ये है कि नंबर 3 at 7 वो बार डाल दे, और उसे वो सारी मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। उसका ज़ाहिर है कोई इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, को आपको बंदा रखना पड़ेगा SDO टाइप, जो कि वहाँ पे जाके ऑन द फील्ड इसको इंश्योर कराएगा। तो मैं इसे नंबर 3 at 7 डालना चाहूँगा। तो हमारी जो स्लैब है उसके अंदर हमने जो है वो बॉटम स्टील भी देख लिया है, टॉप स्टील भी देख लिया है, हमने बीम्स का स्टील भी देख लिया है, हमने कॉलम्स का स्टील भी देख लिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसकी रिफ्लेक्टेड शेप फाइनली देखें तो ये आएगी कुछ इस तरह। तो ये अभी शुरू है, अभी इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड करेंगे, और उसके बाद इसको फाइनलाइज करेंगे, और आपको इंशाल्लाह जो है इस क्लास में बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।